नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्थावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर उपस्थित होता हूं। आज मैं रीवा आया हुआ हूं। मुझे यहाँ पे डॉक्टरों के बीच में एक संगोष्ठी में भाग लेना है, तो मैंने सोचा कि यह सिलसिला हमारा बना रहना चाहिए, क्योंकि 2 साल से हम लगातार हर रविवार सुबह 9 बजे के करीब बात करते हैं और आप हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अपने प्रश्न डालते हैं, मैं आपके उत्तर देता हूं। तो वो जो ये संबंध है ये टूटना नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य भी बड़ा पावन है, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि आपके जीवन में जो भ्रांतियां हैं, जो कहीं ना कहीं सोच का धुंधलका है, जो कहीं ना कहीं इलाज को लेकर कोई ना कोई बात मन में आहत करती रहती है, क्यों ना उसे एक बिना व्यावसायिक रूप में खुलकर आपसे बात की जाए। तो यही मैं कोशिश करता हूँ, और आप मेरा उत्साह बढ़ाते रहें तो लगातार ये सिलसिला अब 2 साल के ऊपर निकल गया, और कहीं ना कहीं इसका लाभ सभी को मिल रहा है। आज का विषय भी बड़ा ज्वलंत है। क्या होता है कि इंसुलिन एक ऐसी दवा है जो कि जिसका आविष्कार 1920 में हुआ था। जब बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन बनाया, तब जिन बच्चों को इंसुलिन की आवश्यकता होती थी वो 2-3 साल में उनकी मौत हो जाया करती थी। जिस बच्चे को सबसे पहली बार इंसुलिन लगा उसकी उम्र लगभग 90-95 साल की रही। तो ये बिल्कुल कमाल की चीज़ है। तो इंसुलिन को अब लगभग 102-103 साल हो गए, और आज भी वो हमारी सेवा कर रहा है, निरंतर सेवा कर रहा है। तो बात आती है कि मधुमेह के रोगियों को जब हम बोलते हैं कि आपको इंसुलिन लगाना है, तो कहीं ना कहीं टालम टोली चालू हो जाती है कि साहब अभी तो आप देख लीजिए, आप तो जो कर सकते हैं कर लीजिए, मैं अगली बार देखूंगा। और ये अगली बार मित्रों कभी आता ही नहीं। कभी ये अगली बार आने का दौर जो सिलसिला है वो निरंतर लंबा खिंचता जाता है, और शुगर अपने दायरे के बाहर रहती है। तो दुर्भाग्य से बहुत से मरीजों में कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। आंखों का पर्दा खराब होने लगता है, गुर्दा खराब होने लगता है, पैरों की नसें खराब होने लगती है, और एक समय आता है कई बार पैरों में गैंग्रीन बन गया तो पैर काटने की नौबत आ जाती है। तो ये जो समस्या है इंसुलिन से डर की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन मरीजों से बात की जाए जो इंसुलिन पे है, और इनके मन में ये बात है कि हम इंसुलिन कैसे छुड़वा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यह भी विषय एक बना लिया जाए और इसके बारे में बात की जाए। देखिए, जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये वो डायबिटीज़ है जो बगैर इंसुलिन के ठीक नहीं होगी। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी भ्रामक बात पे मत आइएगा, आपको जीवन पर्यंत इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो खुशखबरी ये है कि समय के हिसाब से इंसुलिन लगाने के तरीके सरल और सस्ते होते जाएंगे। आपको अच्छे पंप मिल जाएंगे, हो सकता है गोली भी मिल जाए, हो सकता है इंसुलिन का इनहेलर दोबारा आ जाए, पर तब तक आपको इंसुलिन का इंजेक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों से सविनय निवेदन है कि अगर वो इंसुलिन छोड़ेंगे तो 5, 6, 7 घंटे में, 10 घंटे में ही उसके विपरीत परिणाम आपको दिखने लग जाएंगे। तो कीटो एसिडोसिस एक जानलेवा स्थिति है, इसलिए इंसुलिन नहीं छोड़ना है। अब बात आती है टाइप 2 डायबिटीज़ की। ये एक ऐसा मधुमेह है जहाँ पे हम गोलियों से इलाज चालू करते हैं। एक समय आता है कि हम मरीज को बोलते हैं कि साहब अब आपको इंसुलिन की ज़रूरत है। तो इंसुलिन की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, विशेष परिस्थितियों में इंसुलिन हम मधुमेह टाइप 2 डायबिटीज़ में भी पहली बार भी देते हैं। मान लीजिए गर्भावस्था के दौरान है, तो गर्भावस्था के दौरान बाकी गोलियां उतनी मदद नहीं कर पाती जितनी इंसुलिन करती है। बाकी गोलियों के बारे में हमारे पास शोध नहीं है कि उनको लेने से बहुत लाभ होगा, पर इंसुलिन के बारे में स्पष्ट है। तो गर्भावस्था के दौरान अगर डॉक्टर बोले कि इंसुलिन लेना है तो बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये निर्णय आपके आगामी के लिए है, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चे के लिए। तो वहाँ पे कैसे कोताही बरत सकते हैं कि इनको बहुत सारा इन्फेक्शन है, पेशाब के रास्ते जलन है, सेप्सिस है, निमोनिया बन गया है, आईसीयू में भर्ती हैं, या उन मरीजों को जिनको बहुत तेज बुखार आ रहा है और बाकी इन्फेक्शन है और HbA1c 9% से ऊपर जा रहा है, उनको भी पहली बार में आपके डॉक्टर बोलेंगे कि इंसुलिन लेना है। वहाँ पर भी आप मना मत करिए। ऐसे मरीज जिनका वजन बहुत कम हो गया है, जिनको बिल्कुल दुबले पतले हैं, पर ऐसे टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज भले ही उनकी कीटोन की जांच नेगेटिव आई है,
इनको भी इंसुलिन की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज जिनमें कीटोन्स पॉजिटिव आ रहे हैं, होता है ना, कभी कभार इन्फेक्शन होता है, उल्टियाँ होती रहती हैं, खाना खाते नहीं बनता, आपको कोई भी खाना पेट में समाता ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर डॉक्टर बोले कि साहब आपको अभी इंसुलिन की आवश्यकता है, तो सहर्ष स्वीकार करें, क्योंकि इंसुलिन नहीं लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये विशेष परिस्थितियां हैं। अब क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको जो पैंक्रियाज की ग्रंथि है, टाइप 1 डायबिटीज़ में पैंक्रियाज की ग्रंथि से इंसुलिन बनाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रह पाती। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनाने की क्षमता कम होती है, पर टाइप 1 जितनी कम नहीं होती। बनिस्बत इंसुलिन जहाँ असर दिखाता है वहाँ पे रेजिस्टेंस की समस्या ज़्यादा होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण जहाँ पे जितना असर आना चाहिए इंसुलिन का, वो नहीं आ पाता। इसलिए ऐसे मरीजों में हम गोलियाँ देते हैं, गोलियों से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ता है और मरीज की शुगर अच्छी होने लगती है। तो ये जो पैंक्रियाज की ग्रंथि को अगर आप घोड़ा माने और जो हम दवा देते हैं उसको आप चाबुक माने, तो चाबुक अपन मारेंगे तो घोड़ा भागेगा। एक समय आएगा कि चाबुक आप मोटा करते जाओगे, तेज मारने वाला, मैंने ज़्यादा मात्रा में दवा दोगे, खूब सारी दवा दोगे, 3, 4, 5 गोलियां दोगे, फिर घोड़ा दौड़ रहा है तो डॉक्टर खुश रहता है कि भाई हाँ, खाली पेट शुगर 100 आ रहा है, भरे पेट 180 के अंदर आ रहा है और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% आ रहा है, तो कोई शिकायत नहीं होती। पर क्या होता है कि चाबुक मोटा होते जाता है और तेजी से मारा जाता है, फिर भी घोड़ा जो पैंक्रियाज की ग्रंथि है वहाँ से इंसुलिन बनने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, तो घोड़ा दौड़ना बंद कर देता है, केवल हिनहिनाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप चाह कर भी गोली बढ़ाते हैं तो भी शुगर जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आता, तो वो परिणाम अच्छे नहीं मिलते। तो उस परिस्थिति में आपको हॉर्स पावर तो देना पड़ेगा। पैंक्रियाज की ग्रंथि का हॉर्स पावर क्या है? इंसुलिन। या तो पैंक्रियाज की ग्रंथि स्वयं इंसुलिन बनाएगी या आप बाहर से इंसुलिन लगाएंगे। तो मित्रों, ऐसी विशेष परिस्थितियों में आपको आपके डॉक्टर इंसुलिन लिखते हैं तो उसमें विज्ञान सम्मत बात है, बिल्कुल ज्ञान सम्मत बात है, इसमें बिल्कुल भी मना नहीं करना है, क्योंकि डायबिटीज़ का इलाज मुख्य तौर पर गोली खाना नहीं, इंसुलिन लगाना नहीं, आपकी शुगर नॉर्मल करना है। खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर, 3 महीने का एवरेज लगभग 7%। अब ऐसे मरीज जिनको बहुत लंबे समय से इंसुलिन चल रहा है, जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 1 में तो कोई बात करनी ही नहीं है, टाइप 1 में तो आपको इंसुलिन लगाना ही पड़ेगा। जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है और बहुत सारा इंसुलिन ले रहे हैं फिर भी शुगर नॉर्मल नहीं हो रही, कई बार क्या होता है कि विशेषज्ञ का देखना और रूटीन डॉक्टर्स के देखने में अंतर होता है। तो जो आपके हार्मोन रोग विशेषज्ञ होते हैं ना, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इनकी विशेष ट्रेनिंग होती है डायबिटीज़ के लिए। तो आप इनके पास जाते हैं तो आपके इंजेक्शन लगाने के तरीके के बारे में विचार करते हैं, आपकी जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कहीं चमड़ी में परिवर्तन तो नहीं आ गया, फिर देखते हैं कि भाई आपका डोज कैसा चल रहा है और इंसुलिन कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से रिजल्ट कैसा आ रहा है। कई बार क्या होता है कि हमारे मरीजों को घबराहट होती रहती है, पसीना आता रहता है, उनको लगता है कि साहब इंसुलिन लगाया, उसके 2 घंटे के बाद मुझे अनबनापन है, चिड़चिड़ापन है। कई ऐसे मरीज आते हैं जिनकी शुगर 300-400 के नीचे आती ही नहीं, तो हम विवेचना करते हैं, पता चला इंजेक्शन की जगह में ही कुछ सूजन है, तो जगह बदल देते हैं। कुछ लोगों को हमें ये समझ में आता है विवेचना करने पे कि भाई हाँ, इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण शक्कर बार बार कम होती है, और जब शक्कर कम होती है तो शरीर दूसरे हार्मोन्स बढ़ाता है। मैं बताता हूँ ना हमेशा, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स, जिसमें कॉर्टिसोल आता है, कैटेकोलामिन आता है, ग्लूकेगोन आता है। तो इनसे क्या होता है कि शुगर और ज़्यादा बढ़ जाती है। पता चला 50 शुगर के में जहाँ निर्णय लेना था, जांच करने में आप थोड़ी देरी कर गए और शुगर 500 आ गई, तो आप इंसुलिन और बढ़ा देते हो। तो ऐसे मरीज में ओवर इंसुलिनाइजेशन, माने आवश्यकता से अधिक इंसुलिन जब दिया जाता है, तो विशेषज्ञ इन परिस्थितियों को पकड़ लेता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे मेरे बहुत से मरीज हैं, यहाँ पर मैं इंसुलिन कम कर देता हूँ और कई बार मैं बंद करने में भी सफल होता हूँ। कई बार हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं, कोई भी गलत बात नहीं है, उनका अपना अनुभव है, तो वो ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन लिख देते हैं, कहते हैं कि नहीं दवा नहीं लेना, आप इंसुलिन लीजिए। तो ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं और हमें लगता है कि नहीं, हमें तो अनुभव रहता है, तो हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पर टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है और इंसुलिन का डोज भी ज़्यादा नहीं है। तो कई बार हम लोग इंसुलिन बंद करके दवा चालू करते हैं, और क्योंकि दवाओं के लाभ बहुत हो गए, पहले जैसी दवा आजकल नहीं रही। जो मधुमेह की दवा है
वो हृदय रोग से भी बचा रही है, गुर्दे रोग से भी बचा रही है, आपको मोटापा भी कम कर रही है, तो ये इसके लाभ मिलने ही चाहिए। तो इन विशेष परिस्थितियों में बहुत बार जब हम लोग इंसुलिन बंद करते हैं और दवाओं पे मरीज को ले आते हैं तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं। पर फिर भी मुख्य मुद्दा आकर एक ही जगह रुकता है, वो ये है कि आप इंसुलिन लें या दवा लें। आपकी शुगर खाली पेट 100, बड़े पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज 7% आना चाहिए। इसलिए जब भी आप पीड़ित हूँ, आपको लगता है कि साहब मैं तो 80 इंसुलिन लगा रहा हूँ, 90 यूनिट इंसुलिन लगा रहा हूँ और गोलियां भी खा रहा हूँ, शुगर नॉर्मल नहीं हो रहा, तब आप विशेषज्ञों को दिखाएं, हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को दिखाएं। इनकी विशेष ट्रेनिंग होती है तो डेफिनेटली आपको दूसरे डॉक्टरों से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो आपकी विवेचना होगी और हो सकता है कुछ मरीजों में उनके आशा के अनुरूप परिणाम मिल जाएं कि उनको इंसुलिन बंद हो जाए। पर इंसुलिन बंद करने का निर्णय मरीज का नहीं होगा, ये आपके विशेषज्ञ, आपके डॉक्टर का होगा। जिनका इंसुलिन बंद नहीं होता है पर दवा और इंसुलिन सही मात्रा में लिखी जाती है और शुगर अच्छा रहता है, तो उनको भी इसको लॉटरी के समकक्ष मानना चाहिए, क्योंकि लॉटरी लगने पे आपके जीवन में बहुत पैसा आता है, शुगर कंट्रोल होने पे आपके जीवन में स्वास्थ्य आता है, जो किसी भी लॉटरी से ज़्यादा बहुमूल्य है। तो इसीलिए हमेशा प्राथमिकता दीजिए, जब भी इलाज कराएं इंसुलिन छुड़वाने के पीछे मत जाइए। इंसुलिन आपको लगता है कि ज़्यादा है, सही नहीं लिखा गया, तो आप विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें। रूटीन डॉक्टर्स को भी इलाज करने का हक है, सभी देख सकते हैं डायबिटीज़। पर जहाँ ऐसी जटिल समस्या आती है वहीं तो विशेषज्ञों का रोल आता है। तो वहाँ पे आप अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें, उनसे सलाह लें, वो सही दिशा देंगे। हो सकता है आपकी जो चाहत है वो पूरी हो जाए। अगर चाहत पूरी नहीं भी होती है तो सही दिशा में ट्रीटमेंट चल रहा है, इसका भी ढाढ़स बहुत बड़ी चीज़ होती है। मन में विश्वास बैठ जाएगा कि जो इलाज चल रहा है वो बेस्ट चल रहा है, श्रेष्ठ चल रहा है, तो हम अपने जीवन में खुशियाँ ला पाएंगे। तो आशा है आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। तो जब भी इंसुलिन की बात आए तो घबराइए मत, आपके डॉक्टर को देखने दीजिए, वो आपकी इंजेक्शन साइट्स देखेगा, बाकी सब चीज़ें देखेगा, दवा और बाकी सब चीज़ों का मिश्रण देखेगा। टाइप 1 डायबिटीज़ है तो कोई ऑप्शन नहीं है, अभी आपको 4-5 साल रुकना पड़ेगा। टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों को तो इंसुलिन लगाना ही है। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में गोलियों से अगर नहीं हो पा रहा है, विशेष परिस्थितियां नहीं है, जैसे मैंने बताया ना, बहुत तेज बुखार, इन्फेक्शन, सेप्सिस, निमोनिया, पेशाब में इन्फेक्शन या HbA1c बहुत ज़्यादा चल रहा है, उन विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें तो डॉक्टर आपको दवाओं पर शिफ्ट कर सकते हैं। पर यह निर्णय आपके विशेषज्ञ डॉक्टर का होगा। तो आशा है आपके जीवन में अगर इंसुलिन को लेकर कोई भ्रांति होगी तो यह दूर हो जाएगी। धन्यवाद।